नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएसके क्रिएटिव स्टडी में। मैथ के कंप्लीट फ्री बैच के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल के ऊपर आपको सारी मैथ बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी और हर एक टॉपिक अच्छे से करवाया जाएगा। तो आप चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर एक तक ये चैनल पहुंच सके और मेरी भी मेहनत थोड़ी सफल हो और थोड़ा आपका भी इसके अंदर योगदान हो। अपने टॉपिक चल रहा था घातांक और करनी, जिससे रिलेटेड अपन ने घातांक के अंदर नियम देख लिए। 3-4 मैंने नियम बताए थे कि उन्हीं नियमों के अंदर 5-7 जो नियम है वो सारे उसी के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे कि ये 3 नियम आपको ये ध्यान रखने। उसके बाद अपन ने करनी के नियम देखे थे। मैंने करनी के 5-7 फॉर्मेट आपको बताए थे कि भाई इस रूप में करनी लिखी हुई होती है और अपन को उसको इस रूप में बदलना पड़ता है। और उसके बाद अपन ने करनी और घातांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें अपने प्रीवियस जो भी एग्जाम लगी है उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन और अब फ्यूचर के अंदर जो भी एग्जाम होने वाली है, जैसे सीटी है, सीटेट है या अपने रीट है, इनके अंदर भी ये घातांक का टॉपिक है। और पशु परीक्षर के अंदर या जिनके अंदर भी घातांक का टॉपिक है, उन सब में ये एक क्वेश्चन है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट की तरह रहने वाले। ये सारे क्वेश्चन अपन आज करेंगे और इनमें मैंने एक टाइप के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे घातांक करने के अंदर 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने इनको 7-8 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसमें 3-4 टाइप अपन आज कर लेंगे और 3-4 टाइप अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक घातांक और करनी। तो 2 टाइप के तो मैंने आपको कल बता दिए थे, आज अपन टाइप थर्ड शुरू करते हैं, जिसके अंदर अपन ने पावर के लिए छोड़ा था। मतलब कि जो अपन पावर वाला सोल्व कर रहे थे, जैसे कि कोई भी संख्या है वो ऐसे पावर के ऊपर लिखी हुई हो, तो उसको अपन किस तरह सोल्व करते हैं, तो इसी के अंदर अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड ही अपन 1-2 क्वेश्चन लेके क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं क्वेश्चन कि 3 की पावर -3 की पावर -2, ये क्वेश्चन है और इसको अपन की वैल्यू डिफाइन करनी है। ऐसे है, वो तो नॉर्मल हो जाता है, उसके अंदर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको अपन ऊपर से नीचे की ओर सोल्व करते हैं। तो अपन सबसे पहले जो पावर होती है उसको ऊपर से 2-2 के जोड़े में पकड़ते हैं। यहाँ पे जोड़ा एक ही है, -3 और -2, तो -3 और -2 को अपन ने पकड़ा। फिर इसको अपन सोल्व करेंगे, तो ये जो पावर माइनस के अंदर है इसको अपन को प्लस में लाना है। प्लस में लाने के बाद अपन इजी करना काफी इजी हो जाता है। तो अपन इसको प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, अंश को हर के अंदर और हर को अंश के अंदर बदल देंगे। तो इसी प्रकार मैंने इसको बदल दिया और इसको बदलने के कारण जो पावर का जो निशान है वो प्लस के अंदर आ गया। प्लस के अंदर आने के बाद अपन इसको और सोल्व करेंगे, तो ये जो माइनस का स्क्वायर करेंगे अपन, तो प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। तो अब ये जो अपनी वैल्यू आई है वो वैल्यू अपन इस जोड़े की जगह पुट कर देंगे। ये अपन ने पुट कर दी और यही अपना आंसर है। इस आंसर को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं कि भाई अंडरूट लगा दिया, अंडरूट के अंदर 3 और बाहर 9 लिख दिया। ये दोनों आंसर सेम ही है, बस इनको लिखने का फॉर्मेट अलग है। जैसे अपन ने स्क्वायर लिखा था ना, जैसे क्यूब लिखते हैं अपन, तो घनमूल के अंदर अपन 1/3 लगाते हैं, या रूट के अंदर कोई भी संख्या हो तो बाहर अपन यहाँ पे 3 लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पे 1/9 है पावर के लिए, और तो अपन ने रूट के अंदर यहाँ पे 9 यूज किया। इसी के साथ एक क्वेश्चन और करते हैं अपन -1 से रिलेटेड, जो चिन्ह से रिलेटेड होता है। मतलब कि चिन्ह के अंदर काफी प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में। जैसे -1 -1 -1, ये है अपना क्वेश्चन और इसकी वैल्यू अपन को डिफाइन करनी है। तो ऊपर एक जोड़ा बना हुआ, अपन ये का ये जोड़ा उठा लेंगे, -1 की पावर -1। पावर में माइनस हटाने के लिए अपन अंश को हर में बदल देते हैं। वैल्यू का क्या आई, 1/-, मतलब कि -1 अपनी वैल्यू आ। और इसी -1 को अपन इस जोड़े की जगह लिख देंगे। लिख दिया। लिखने के बाद अपन इसको दोबारा सोल्व करेंगे, तो दोबारा सोल्व करेंगे तो ये की ये वैल्यू बन रही है, मतलब इसी की तरह ये सोल्व होएगा और सोल्व होने के बाद में -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 टाइप रह गए थे मेरे, एक तो चिन्ह से रिलेटेड
और एक ये कोष्टक रहता है इसके अंदर इससे रिलेटेड। ये भी हो गए अपने, और अपने वो टाइप कंप्लीट हो गए। अब अपन आगे चलते हैं इसमें। जैसे घात से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें। जैसे एक ही क्वेश्चन के अंदर अपन ले लेते हैं 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर 2, फिर इसकी पावर। एक तो अपने को इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, और एक अपने को वैल्यू निकालनी है 2 की पावर 2, फिर कोष्टक, फिर 2 की पावर 2। ये हो गया। और इसके बाद एक और है अपने 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर 2, फिर पूरे के कोष्टक, फिर स्क्वायर। ये 3 क्वेश्चन हो गए अपने सेम पावर से रिलेटेड। तो इसके अंदर काफी अलझट रहता है, मतलब कि जैसे कोष्टक आ गया तो कब गुणा होगा, कब स्क्वायर यूज में लेंगे, तो वो अपन तीनों एक साथ एक ही फॉर्मेट के अंदर ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। अपन सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, बिल्कुल इजी है। अपन इसको ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करेंगे और दो दो के जोड़े उठाएंगे। ये उठा लेते हैं अपन सबसे पहले, बाकी ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने नीचे वाला, और ये ऊपर वाला अपन अलग ले लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब कि इस जोड़े की जगह अपन 4 लिख देंगे। फिर अपन ये वाला जोड़ा उठा लेंगे, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, तो 2 की पावर 16, ये इसका आंसर आ गया। अब तीनों क्वेश्चन के अंदर वैल्यू सेम है, बस लिखने का फॉर्मेट अलग है, और लिखने के फॉर्मेट के हिसाब से ही इसकी वैल्यू बदल जाएगी। कैसे बदलेगी देखें। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर अपन ऐसा का ऐसा रखते हैं, और पहले जो कोष्टक के बाहर है इसको सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब इसी की तरह है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, वैल्यू 4 आ गई 2 का स्क्वायर। फिर ये कोष्टक आ गया बीच में। कोष्टक का क्या मतलब है कि अब यहाँ पे घातों के ऊपर ये स्क्वायर के रूप में नहीं है, ये यहाँ पे गुणा के रूप में, मतलब 2 4 से मल्टीप्लाई है, तो अपन इसको इसी तरह मल्टीप्लाई में लिख देंगे। यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 4, सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 8, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे 2 की पावर 16, यहाँ पे 2 की पावर 8, और अपन यहाँ पे इसको आगे और सोल्व करें तो इसके अंदर कोष्टक के बाहर एक ही घात है। यहाँ पे 2 थी तो अपन ने पहले इसको शुरू किया, यहाँ पे अंदर 2 है तो अपन पहले अंदर से शुरू करेंगे, तो 2 ऐसा का ऐसा, और ये घात है तो घात के ऊपर घात आ रही है, तो अपन इसका स्क्वायर कर दें। 2 के पावर में 2 है मतलब 4, और फिर ये बाहर 2 ऐसा का ऐसा हो गया। सेम ये का ये फॉर्मेट बन रहा है, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी पावर, तो 2 की पावर 8। मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिससे इसके अंदर कोष्टक नहीं था तो इसकी पावर 2 की पावर 16 आ रही थी। इसके अंदर कोष्टक पहले दे दिया, बाकी 2 पावर है उनको स्क्वायर के रूप में दे दिया, इसका वैल्यू ये आ रही है। और इसके अंदर जो पावर है वो अंदर ही स्क्वायर के रूप में दे दी। ये 3 तरीके से स्क्वायर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों अपन ने एक साथ ले लिए। अब अपन आगे सोल्व करते हैं। ये अपने कल का बचा हुआ थोड़ा सा टॉपिक था, वो अपन ने कर ली। अब अपन अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अपन क्वेश्चन लिखेंगे पूरा उनके ऑप्शन भी लेंगे, फिर अपन उनको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपने, निम्न में से कौन सा ZA-B के बराबर है। ऐसे अपने वो क्वेश्चन पूछेगा गाथांक के अंदर, एग्जाम के अंदर, और उसके अपन को ऑप्शन मिल जाएंगे, और उन ऑप्शन को चेक करते हुए अपन को देखना है कि इसके अंदर किसकी वैल्यू इसके बराबर है। ओके,
ये चार ऑप्शन अपने पास है। अपने को ये है, ये जो दिया हुआ है अपने को संख्या, इसको अपने को देखना है कि ये इनमें से किसके बराबर है। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि ऑप्शन ए के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं क्या। अब अपन इसके अंदर घातांक के रूप में, मतलब घातांक के जो रूल है वो अपन काम में लेंगे। ये अपने पास दिया हुआ है, अपन इसको कितने रूप में लिख सकते हैं। घातांक के अकॉर्डिंग जो घात है वो कब जुड़ती है, जब ये आधार समान हो और घातें जुड़ जाती है। तो आधार समान तब घातें जुड़ती है। एक तो अपने पास ये है, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे पावर तो माइनस में आ रही है, बट यहाँ पे बीच में चिन्ह माइनस का आ रहा है, लेकिन बीच में चिन्ह यहाँ पे गुणा का है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे पावर माइनस में नहीं आ रही, ये भी कैंसिल हो गया। फिर ये दो ऑप्शन अपने पास बचे, अपन इनको चेक करते हैं। तो अपन को पता है अंश को हर में अगर अपन चेंज करें तो पावर का चिन्ह बदल जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। ये यहाँ पे आती प्लस के अंदर हो जाएगी, इसके अंदर माइनस आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ये एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है जो कि इसका राइट आंसर। इस तरह इस टाइप के भी क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं जिनके अंदर अपने को नॉर्मल एक संख्या दे दी जाती है और उसको सॉल्व करवा के अपने पास से इसमें जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, x की पावर -1 प्लस y की पावर -1। इसका सरल रूप पूछा है। सरल रूप का मतलब है कि भाई इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने पे अपन को क्या प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल इजी है ये, अपन ने जैसे कल किया था, जो संख्या ली थी अपन ने उसको जिस तरह सोल्व किया था उसी तरह अपन इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपने जो पावर है, पावर को प्लस में लाते हैं। तो पावर को प्लस में लाने के लिए हर को अंश में और अंश को हर के अंदर चेंज करते हैं। चेंज कर दिया। ऐसे ही y को चेंज करेंगे तो जैसे नीचे आएगा इनके पावर के चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह बदल के ये +1 हो जाएंगे, ये भी +1 हो जाएंगे। पावर +1 अपन लिखते नहीं है, तो अपन नॉर्मल इसको 1 + x + 1 अपॉन y के रूप में लिखते हैं। फिर अपन इसके अंदर लघुत्तम ले लेंगे, x y अपने लघुत्तम आ जाएगा। यहाँ पे y बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x। ये अपने पास बिल्कुल सिंपल है और क्यूट सा आंसर आ जाए। इस रूप में अपन इसको लिख सकते हैं, जो कि इसका बिल्कुल सरल रूप है। इसी के टाइप में एक दो क्वेश्चन और है, वो भी अपन साथ के साथ देख लेते हैं। जैसे ये का ये क्वेश्चन है, अगर ये -1 आ जाए इसके ऊपर, जैसे होल के अंदर -1 आ जाए, फिर इसका सरल रूप पूछे, तब अपने को बिल्कुल इसको बेसिक से ऐसे ही सोल्व करना है। बट अपन इसको पहले ऊपर से सोल्व करेंगे, क्योंकि पावर के बाहर एक ही पावर है, अंदर तो ये दो कांस्टेंट हो जाए। या तो अंदर से कर सकते हो या बाहर से। अंदर से करोगे तो फिर ये पूरा यहाँ तक ऐसे का ऐसा चलता जाएगा, फिर उसके बाद अपन उसको बदल देंगे। बट इसको मैं बाहर से करता हूँ, अंदर की तरफ से तो ये सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो x y अपॉन x + y, ये आंसर आ जाएगा। अपन इसको बाहर से सोल्व करते हैं, तो -1 है, -1 को +1 करेंगे तो अपॉन में लिख देंगे, x की पावर -1 प्लस y की पावर -, ये आ गया। इसको आगे अपन सोल्व करें तो x की पावर में -1 हटाने के लिए इसको भी अपन नीचे लिख देते हैं, y को भी लिख दिया। जैसे पहले लघुत्तम लिया था वैसे अपन ने लघुत्तम ले लिया, y प्लस आ गया। फिर अपन क्या करेंगे, जो ये वाला है ना, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे अपन नीचे लेके आए तो इनके चिन्ह बदल गए, घात का चिन्ह बदल गया, इसका क्यों नहीं बदला। तो इसके अंदर ये 2 बार बट्टा लगा हुआ है, मतलब कि आप इसको ऐसे देखो, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है।
ऐसा लिखा हुआ है। अपन जो नीचे वाली संख्या होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं तो अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है, फिर वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये इस प्रकार मल्टीप्लाई होगा 1/1 इंटू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। एक बार बट्टा चेंज किया तो जैसे मान लो आप यहाँ पे लेके आए तो एक्स वाई की पावर -1 आ गई, फिर आप दोबारा एक बार और ऊपर लेके जाओगे तो एक्स वाई की पावर वापस प्लस हो जाएगा। इस तरह ये चेंज हुआ। और इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है ऐसा ही, थोड़ा लेंथ, जैसे ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 प्लस बी की पावर -1 प्लस ए की पावर -1 अपॉन ए की पावर -1 माइनस बी की पावर -1। तो ये क्वेश्चन है अपना। इस क्वेश्चन को अपन किस तरह सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, या जैसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये हो या ये हो या ये, सबसे पहले अपने पावर का चिन्ह बदलना है। पावर का चिन्ह बदलने से मतलब है कि अगर पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में लानी, और जो प्लस के अंदर है उसको प्लस में रखना है। पावर प्लस में आएगी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा कि जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो अपने बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो इसलिए अपन इन सब की पावर बदल देते हैं, जो भी माइनस के अंदर है, जैसे यहाँ पे ए की पावर -1 है, इसकी अपन बदले तो इसको 1 अपॉन के अंदर अपन लिख सकते हैं। ओके, घातांक नियम के अकॉर्डिंग मैंने ये अच्छे से समझा दिया, तो अपन ये बिल्कुल शॉर्ट के अंदर ही कर रहे हैं आज। इनकी भी मैंने पावर बदल दी, प्लस ये चिन्ह ऐसा का ऐसा 1 की पावर माइनस है 1 अपॉन ए की पावर -1 1 अपॉन ए माइनस माइनस बी की पावर -1 1 अपॉन बी, ऐसा का ऐसा अपन ने लिख। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर जो भी ये संख्या है इनका अपन को लघुत्तम लेना है। लघुत्तम अपन कब लेंगे, पहले अपन इस एक का लघुत्तम लेंगे, फिर इस एक का अपन लघुत्तम लेंगे। जैसे 1 अपॉन ए ऊपर का ऐसे का ऐसा अपॉन ए बी, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा, ए बी गुणा के ए से ए कट बी बचा, ए बी मल्टीप्लाई होके बी से बी कट ए बचा, ये अपने पास बच गया। फिर प्लस ये वाला, फिर 1 अपॉन ए ऐसा का ऐसा अपॉन ए बी लघुत्तम आ गया, ए से ए कट बी, बी से बी कट माइनस ए, ये अपने पास बच गया। अब अपने को क्या करना है, सिंपल इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाएंगे 1 अपॉन ए के मल्टीप्लाई के अंदर, तो क्या होगा, जो हर है वो अंश में बदल जाएगा और अंश हर के अंदर। जैसे 1 अपॉन ए इंटू अपन मल्टीप्लाई के अंदर लेके आएंगे तो ए बी ऊपर आ जाएगा, ए बी ऊपर आ गया अपॉन बी प्लस ए नीचे, फिर प्लस ये वाला चिन्ह 1 अपॉन ए ऐसा का ऐसा, फिर मल्टीप्लाई के अंदर बी माइनस ए नीचे आ जाएगा और ए बी ऊपर चला जाएगा। ओके, इसके बाद 1 अपॉन ए इसमें भी आ रहा है और प्लस के बाद में भी आ रहा है, तो अपन 1 अपॉन ए को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अपने पास जो बचेगा वो अपन कोष्टक के अंदर लिख देंगे, बी प्लस ए बी अपॉन बी माइनस, ये अपने पास बच गया। और फिर इसके अंदर अपन अब लघुत्तम लेंगे। अब लघुत्तम अपन लेंगे तो ये बी प्लस ए बी माइनस ए अपन ने लघुत्तम ले लिया। यार यहाँ पे तो आएगा ही, चलो इसको ऊपर लिखते हैं अपन। ये कि ये स्ट्रक्चर में ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 अपॉन ए बी अपॉन बी प्लस ए प्लस ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये अपने पास आ गई। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर लघुत्तम लेना है। 1 अपॉन ए तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और कोष्टक के अंदर जो संख्या है इसका अपन लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम क्या आएगा, बी प्लस ए और बी माइनस ए, ये आ जाएगा। ये इससे भाग कटेगा
तो बी प्लस ए से बी प्लस ए कट जाएगा, बी माइनस ए बचेगा। तो बी माइनस ए किसके मल्टीप्लाई में, ए बी। फिर प्लस का चिन्ह ये ऐसा का ऐसा, प्लस बी माइनस ए से बी माइनस ए कट जाएगा, बी प्लस ए बच गया, प्लस किसके मल्टीप्लाई में, ए बी के मल्टीप्लाई में। ओके, इसके अंदर कुछ और भी कॉमन आ रहा है ना, ये ए बी 2 बार आ रहा है, तो अपन ये भी बार ले लेंगे कॉमन, ए बी अपॉन ए। अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए प्लस बी प्लस ए, बी माइनस ये का ये, फिर प्लस का चिन्ह, फिर ये बी प्लस ए ऐसा का ऐसा, ए बी अपन ने कॉमन लेके बाहर ले लिया। और नीचे है ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब कि जो अपने बीजीएस सर्वसमीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए से ए यहाँ पे कैंसिल, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा बी कोष्टक बी बी टू बी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इसको और आगे सोल्व करेंगे, जैसे ये बाहर आएगा कोष्टक है तो बी से बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू बी स्क्वायर अपॉन नीचे वाला ऐसे का ऐसा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा लेंथी हो गया ये, अपन ने पहले पावर चेंज करी, प्लस के अंदर लेकर आए अपन, प्लस के अंदर लाने के बाद अपन ने इनका लघुत्तम लिया, इनका लघुत्तम लेने के बाद अपने पास ये बन गए बी प्लस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए अपॉन ए बी, और ऊपर 1 प्लस ए ऐसा कहे। फिर इसके बाद अपन ने क्या किया, जो नीचे वाली संख्या उसको ऊपर लेके गए, तो 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई में ए बी, बी प्लस ए नीचे आ गया, फिर प्लस ए बी ऐसा का ऐसा आ गया इंटू ए बी अपॉन बी माइनस ए ऐसा का ऐसा। फिर इसके बाद अपन ने इनको सोल्व किया, तो अपन ने ए बी को कॉमन ले लिया बाहर, फिर ए बी को कॉमन लेने के बाद इसके अंदर यही बचा ए बी अपॉन बी प्लस ए, ए बी अपॉन बी प्लस ए, यहाँ पे ए बी को कॉमन लेने के बाद ए बी अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी माइनस, ये बच गया। फिर इसके बाद अपन ने इसका लघुत्तम लिया बी प्लस ए बी माइनस ए, लघुत्तम लेने के बाद यहाँ पे बी माइनस ए बी बच गया, क्योंकि बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद इसके आगे ये बच गया और ये मल्टीप्लाई में आ गया। फिर यहाँ से अपन ने ए बी को कॉमन ले लिया, ए बी को बाहर कॉमन लेने के बाद बिल्कुल ये इक्वेशन बी माइनस ए बी प्लस ए बी यही बची, बी माइनस ए बी प्लस ए में ए कट गया और बाहर ए से ए कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद अपने पास जो ये इक्वेशन बची, इसके अंदर अपन ने कोष्टक हटा दिया और ये जो है बी ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये गुणा हो गए, तो 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। कुछ नहीं किया अपन ने, बस एक बार घात चेंज करी, 2 बार लघुत्तम लिया, फिर सोल्व किया। ये बोर्ड के ऊपर किया है और थोड़ी 2-4 स्टेप अपन ने एक्स्ट्रा की है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके अंदर 2-4 स्टेप कम हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन बड़ा शॉर्ट हो जाएगा। इसके आगे अपन और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही, जैसे अक्स की पावर p प्लस क्यू ये हो गई, फिर इस पूरे की पावर p माइनस क्यू, फिर इसके मल्टीप्लाई में है अक्स, इसके पावर के ऊपर है क्यू प्लस आर, फिर इसकी पूरे की पावर है क्यू माइनस आर, फिर एक और है मल्टीप्लाई के अंदर एक्स की पावर आर प्लस पी, फिर पूरे की पावर आर माइनस पी। इसकी वैल्यू अपन को निकालनी, इसकी वैल्यू अपन कैसे निकालें,
तो बिल्कुल इजी है इसकी वैल्यू निकालना। इसके अंदर कुछ नहीं करना, अपने को साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर आधार समान है सबका। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। एक प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई कि वे लास्ट के अंदर अपन सोल्व करेंगे तो सबकी घातें जुड़ जाएगी या घट जाएगी। बट ये प्रॉब्लम आ रही है या की और या की। तो इसके अंदर क्या करना है, बीच के अंदर कोष्टक लगा हुआ है, इसका मतलब है घातांक नियम के अकॉर्डिंग ये घातें आपस में गुणा होगी। क्योंकि अगर ये स्क्वायर में होता तो फिर ये कोष्टक नहीं होता। ये कोष्टक है, इसका मतलब कि ये गुणा के अंदर है, तो अपन इसको गुणा के अंदर लिख देंगे। x की पावर p प्लस क्यू गुणा p माइनस क्यू हो गया। इसी तरह अपन आगे वाले को मल्टीप्लाई के अंदर लिख देंगे q प्लस आर और q माइनस आर। इसी तरह ये आगे वाला भी आ जाएगा, तो सबके अंदर कोष्टक लगा हुआ है, सारी घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। हो गया। फिर इसको अपन आगे सोल्व करें तो ये इक्वेशन बन रही है बीजीय सर्वसमीकरण a प्लस बी ए माइनस बी, यही तो बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही सर्वसमीकरण अपन काम में लेंगे। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और इस आगे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इससे आगे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लिख दिया। अब इनके आधार समान, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो आधार तो एक ही आएगा। फिर घातें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये ऐसा कैसा, फिर प्लस का चिन्ह। अब इसकी जो घात है क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगी क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इसकी जो घात है आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगी। ये ऐड होने के बाद अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस से मल्टीप्लाई होके प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस बचता है, फिर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर आप देखिए पी स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस का है, तो ये इससे कैंसिल। क्यू स्क्वायर यहाँ पे माइनस का है, क्यू स्क्वायर यहाँ पे प्लस का है, ये भी कैंसिल। आर स्क्वायर यहाँ पे प्लस का माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये भी कैंसिल। कैंसिल होने के बाद में x की पावर में क्या बचेगा, 0। और किसी भी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 1 ही इसका आंसर है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था ये। अपने बस ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई करना था, और मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को नियम ध्यान में रखना था कि भाई जो आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती। फिर अपन लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अपॉन 1 प्लस ए की पावर n माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर m माइनस n। इसका मान अपने को निकालना। अब इसका मान अपन कैसे निकालेंगे, इसके अंदर को तो कुछ हिंट है भी नहीं, ना पावर माइनस के अंदर है ना कुछ और। तो अपने को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन अपने को जब भी मिले कि किसी चर राशि के ऊपर 2 घात दी हुई हो तो अपन को उन दोनों घात को अलग अलग कर देना। यहाँ पे भी देखिए 2 घात है और यहाँ पे भी 2 घात है, तो अपन को इन दोनों घात को सबसे पहले अलग करना है। आप ये बस स्टेप ध्यान रखिए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी अपन सोल्व करते हैं तो जो मैं स्टेप बताऊं, पहले तो अपने वो घात के ऊपर ध्यान देना है। जैसे अपन घात पे ध्यान देंगे तो घात अगर माइनस की है तो उसको अपन प्लस के अंदर चेंज करेंगे 1 पॉइंट। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेके या तो वो सोल्व हो जाएगा। अगर वो सोल्व नहीं हो रहा है तो सेकंड स्टेप अपने आती है ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर चर राशि के ऊपर 2 घात दी हुई होती है, तो अपन को इन दोनों घात को अलग करना है, फिर इसको सोल्व करना है।
और जो घात है उसका चिन्ह अपने को बदलना है। सबसे पहले घात का ही ध्यान रखना है। जैसे ही आप घात पे ध्यान दोगे क्वेश्चन अपने आप फॉर्मेट के अंदर आ जाए। तो अपन इसको बदलते हैं, कैसे बदला जाता है। 1/1 प्लस ए की पावर m माइनस n, ये अपन कब लिखते हैं, जब आधार समान हो तब घातें जुड़ती है। तो आधार समान है इसका मतलब ए की पावर n डॉट ए की पावर m ऐसा था, ऐसा ही था, तभी ये ए की पावर n प्लस m बना होगा। बट यहाँ पे आ रहा है ए की पावर n माइनस m, ए की पावर n माइनस m। माइनस m का मतलब है कि भाई ए की पावर n तो ऐसा का ऐसा है, पर इसके जो गुणा में है ना ए की पावर n, उसकी पावर माइनस के अंदर, इसकी पावर माइनस के अंदर है, तभी ये ए की पावर n प्लस माइनस m ऐसे होके ये बना है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई ए की पावर n इंटू ए की पावर माइनस n। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ए की पावर n डॉट ए की पावर माइनस n। इसी तरह ये भी चेंज हो जाएगा, 1 प्लस ए की पावर m डॉट ए की पावर माइनस n। अब ध्यान दो आप, इसके अंदर पावर माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है मतलब अपने को प्लस में बदलना पड़ेगा। तो अपन इसको प्लस में बदल देंगे, 1 प्लस ए की पावर n ऐसा का ऐसा, माइनस में आ रही है तो इसको हर में ले जाओ ए की पावर n प्लस, इस क्वेश्चन के अंदर भी अपन ऐसे ही करेंगे, प्लस ए की पावर m ऐसा का ऐसा, ए की पावर n माइनस में है नीचे जाएगा, ए की पावर n प्लस में आ जाएगा। फिर अपन आगे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे ए की पावर m, पावर बदलने के बाद मैंने कहा था लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेते ही सोल्व हो जाएगा। तो अपन ऊपर एक ऐसा का ऐसा ए एम अपन लघुत्तम ले लेते, ए एम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे एक है, इसके नीचे भी एक है, तो एक से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर m, और ए एम से एम कट हो जाएगा, प्लस ए की पावर n प्लस 1 ऐसा का ऐसा, यहाँ पे लघुत्तम आएगा ए की पावर n, एक से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर n, और यहाँ से ए की पावर n से कट ए की पावर n ऐसा कर, यह बच गया। यह बचने के बाद मैंने कहा था कि भाई जो नीचे आ रही है अगर ये 3 बट्टे में 2 बट्टे में ऐसे आ रही हो तो अपन इसको चेंज कर दे, जो नीचे वाला है उसको अपन अंश और हर में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे एक बार आप देख लीजिए। जैसे ये वाली राशि है ये इस फॉर्मेट में अपने को दिख रही है, बट ये ऐसे लिखी हुई है 1/1 फिर अपॉन ए की पावर m प्लस ए की पावर n अपॉन ए की पावर n, फिर प्लस सामने वाले भी ऐसी की ऐसी लिखी हुई है, ए की पावर n प्लस ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ये फॉर्मेट है, ये और ये सेम है। सेम क्यों, अपन किसी भी संख्या के नीचे एक लिखते हैं बट्टे में तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन एक लिखते नहीं है, अपन डायरेक्ट वो संख्या ही लिखते हैं। और उसी तरह ये लिखा हुआ है और अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। फिर ये जो नीचे वाला फॉर्मेट है ये अपन ऊपर लेके जाएंगे, तो जो नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाला है वो यहाँ पे गुणा में आएगा। कैसे आएगा, जैसे 1/1 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर है तो ए की पावर m ऊपर, ऊपर वाला नीचे तो ए की पावर m प्लस ए की पावर n, ये हो गया। प्लस इसी तरह ये भी चेंज हो जाएगा 1/1 इंटू ए की पावर n ऊपर, ए की पावर n प्लस ए की पावर n नीचे। अपन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर m प्लस ए की पावर n, और यहाँ पे ए की पावर n अपॉन ए की पावर n प्लस ए की पावर n। यही बचा, लघुत्तम आ रहा है क्योंकि दोनों में सेम संख्या है तो अपन सेम लघुत्तम ले लेंगे, ए की पावर m प्लस ए की पावर n। ये अपन ने लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेने के बाद इससे ये कट हो जाएगा तो ये ऐसा का ऐसा ए की पावर m, इससे ये कट हो जाए तो प्लस ए की पावर n ऐसा का, दोनों वैल्यू सेम है तो ये आपस में कट हो जाएगी तो वैल्यू आएगी 1 इसका आंसर। ये था अपना जनरल सा एक और क्वेश्चन जिसके अंदर अपन ने क्या किया, घात लिखी हुई थी
तो वो जोड़े के अंदर थी, आधार समान था तो यहाँ पे जोड़ के लिख दिया उसने। अपन इनको अलग किया, फिर प्लस के अंदर पावर लेके आए, फिर लघुत्तम लिया, सोल्व किया, फिर दोबारा लघुत्तम लिया। बस 2-3 अपन ने काम किए इसके अंदर, और सारे क्वेश्चन के अंदर लगभग यही काम होगा। बस अपने को एक बार पकड़ना पड़ेगा कि भाई हाँ अपन इस संख्या को चेंज करें और ये अपन फिर ऐसे लघुत्तम ले लेंगे। आप पावर को चेंज करोगे तो फॉर्मेट अपने आप बन जाए। इस टाइप के अपन 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे अंडरूट x की पावर -1 फिर y, फिर गुणा में है अंडरूट y की पावर -1 फिर z, फिर एक और अंडरूट z की पावर -1। इसकी वैल्यू अपने को पूछी है, इसकी क्या वैल्यू। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले घात बदलनी है, नेगेटिव को पॉजिटिव में लेकर आना है। तो y तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा और x नीचे आ जाएगा। सेम इसमें भी ये का ये चेंज होगा, z ऊपर y नीचे, और इसमें भी सेम ही चेंज होगा, x ऊपर ऐसा का ऐसा, z के ऊपर -1 है, z नीचे है। करने के नियम में मैंने बताया था कि कोई संख्या अगर ऐसे लिखी हो जैसे √a, √b, √c, तो अपन उसको किस तरह लिख सकते हैं, √a,b,c। तो उसी तरह अपन इसको भी लिख देंगे y/x इंटू फिर b z/y फिर इंटू x/z। आ गया, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, अंडरूट के अंदर बचा 1 और √1 का मान होता है 1, जो कि अपना आंसर है। बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा क्वेश्चन था ये। इसी के साथ अपन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, एक टाइप और कर लेते हैं अपन, टाइम होने को आ गया। इसके 2-3 क्वेश्चन ये कर लेते हैं अपन फटाफट, इनमें ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं अब, क्योंकि ये राशि से रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल सिंपल एकदम। जिससे पहला क्वेश्चन है अपने, ये सेकंड टाइप आ गया आज का अपना सेकंड टाइप हो गया। जो पहले अपन ने किया वो फर्स्ट टाइप था, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे थे कि माइनस पावर को अपन प्लस के अंदर चेंज कर रहे थे, फिर लघुत्तम ले रहे थे। अब ये अपने सेकंड टाइप है 243 की पावर n/5, 3 की पावर 2n+1 अपॉन 9 की पावर n डॉट 3 की पावर n-, और इसकी वैल्यू अपन को निकाल। अब ये सारा ही अलग आ गया ना, इसके अंदर तो संख्या दी हुई है, तो इसको अपन किस तरह सोल्व करेंगे, 243 की पावर n/5 अपन कैसे निकालेंगे। इसलिए मैंने इसको सेकंड टाइप दिया है। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंज है, इसके अंदर अपने को एक चीज पकड़नी है, जो अपने को आधार दिया हुआ आएगा ना -3, ये देखना जो सबसे ज्यादा बार दिया हुआ आएगा, जो सबसे छोटा आधार होगा वो अपने को पकड़ना है। यहाँ पे अपन ने पकड़ा -3 को, यहाँ पे भी 3। तो पहली बात, जो आधार है वो जितनी भी संख्या आएगी सबका 3 ही रहने वाला, ठीक है। बस अपने को इन संख्याओं को आधार 3 में कन्वर्ट करना। तो बस इस फॉर्मेट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो आधार है सबके बराबर है, तो 243 की पावर n/5 ये हो गया। फिर इसके बाद 3 की पावर 2n+1 ऐसा का ऐसा, फिर अपॉन 9 की पावर n है, 9 की पावर n को अपन कैसे लिख सकते हैं, 9 कब प्राप्त होता है, जब अपन 3 का स्क्वायर करते हैं। तो 9 की जगह अपन 3 का स्क्वायर लिख देंगे और पावर n ऐसा का ऐसा, फिर डॉट 3 की पावर n-, हो गए 1 2 3 फॉर्मेट आ गए। अब ये फिफ्थ वाला है 243 की पावर n/5, तो इसके अंदर ये कितने की पावर है, 3,
9 27 5, 3 की पावर 5 का मान है 243। ये कैसे निकालेंगे अपन? तो बिल्कुल इजी तरीके से ऐसे निकालेंगे, जैसे 243 है, इसके अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अपने आधार चल रहा है 3 3 3, तो अपन सबसे पहले इसमें 3 का ही भाग देंगे। 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, कैसी? फिर वापस 3 का, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर वापस 3, 9 30 27, वापस 3 3, फिर वापस 3 का 1। कितनी बार भाग गया? 1 2 3 4 5, मतलब कि 243 में 3 की पावर 5 का पूरा पूरा भाग, ये इसके बराबर है। इसलिए अपन 243 की जगह पर अपन 3 की पावर 5 पुट कर देंगे। 3 की पावर 5 243 की जगह, फिर n की पावर 5 ऐसे का ऐसे, फिर आगे 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3 का स्क्वायर की पावर n डॉट 3 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मेट अपने पास आ गया। आधार अपन ने बराबर बना लिया, सबके समान बना लिया। मैंने यही बताया था कि सबसे पहले आधार समान बनाने। आधार अपन ने समान बना लिया। अब अपन क्या करेंगे? घातांक के नियम काम में लेंगे। घातांक के नियम का मतलब है जो पावर है इनको जोड़ेंगे। तो किस तरह? ये कोष्टक है तो ये दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई में आएगी, तो 3 की पावर 5 गुणा n बटा 5 आ गई। ये ऐसा कैसा रह लेगा? 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन कोष्टक में है, गुणा में हो गई, डॉट 3 की पावर n माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे ये 5 गुणा में है और ये भाग के अंदर आ रहा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो 3 की पावर n, और यहाँ पे आ रहा है 3 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 2n डॉट 3 की पावर n। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 3n ऐसा कैसा, और ये घात इसके अंदर ऐड हो जाएगी 2n प्लस 1 अपॉन में भी ऐसे की ऐसे। आधार 3 सेम है, 3 का पावर 2n, और फिर ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा? 3 की पावर 3n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर 3n माइनस। यही आ रहा है। अब अपन इसको किस तरह लिख सकते हैं? कुछ चेंज हो सकता है क्या इसमें? अपन इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर 1 ऊपर वाले, और नीचे वाले को 3 की पावर 3n डॉट 3 की पावर माइनस 3 की पावर 3n से 3 की पावर 3n कैंसिल। यहाँ पे माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो प्लस के अंदर 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 8 9। कैसे हुआ ये? आधार समान बनाए अपन। आधार समाने के बाद जो घाते हैं वो कोष्टक के बाहर है, वो गुणा हो गई, गुणा कर दिया अपन ने। गुणा करने के बाद अपने पास ये फॉर्मेट आया। इस फॉर्मेट में अपन आधार समान है तो घाते जुड़ गई। घाते जुड़ने के बाद ये अपने वो रिजल्ट मिल गया। ये रिजल्ट मिलने के बाद अपन को इसको काट के छोटा करना है, तो ये वाला फॉर्मेट है, इसको मैंने ऐसे लिखा है जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा है ना। अच्छा, वो क्वेश्चन दूसरा कि अक्स ए डॉट अक्स बी, आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है, लेकिन ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको रिवर्स कर दिया और अलग अलग लिख दिया। अलग अलग लिखने बाद 3 की पावर 3n से 3n कैंसिल हो गया। ये था अपना नेक्स्ट टाइप। इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं अपन, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके भी। दो की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1
अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर आधार समान दे दिया अपने को, तो आधार अपने को बदलना नहीं है। आधार नहीं बदलना तो अपने को क्या करना है कि जो घात है इसको तोड़ना है, घातों को अलग अलग जगह करना है, फिर अपन इसको सोल्व करेंगे, यही तो करेंगे। तो अपन इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक ही घात है, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा 2 की पावर n, फिर प्लस 2 की पावर n माइनस 1 है तो इसको अपन 2 की पावर n डॉट 2 की पावर माइनस 1, आधार समान है, घातें जुड़ेगी, वापस ये का ये अपने को मिल जाएगा। इसकी 2 की पावर n ऐसा का ऐसा, फिर 2 की पावर 1, आधार समान, घातें जुड़ेगी, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा माइनस 2 की पावर n, हो गया। अब आप ध्यान दो, इसके अंदर अपन कॉमन लेते हैं, 2 की पावर n 2 की पावर n दोनों जगह आ रहा है, तो अपन 2 की पावर n कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 1 मतलब कि 2, और यहाँ पे 1, और ऊपर भी 2 की पावर n कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n ऊपर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 2 की पावर माइनस 1, यही बचेगा। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1। इसको अपन आगे सोल्व करें तो नीचे 1 का कोई मतलब है नहीं, अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं। घात को मैंने बोला है माइनस के अंदर रखना ही नहीं है, प्लस में लाना है, तो अपन इसको प्लस में ले आएंगे, 1/1 प्लस 1/2 आ गया। अब अपन इसको सोल्व करेंगे, लघुत्तम लेके, 2 अपन ने लघुत्तम लिया तो 2 प्लस 1 बराबर 3/2, ये था इसका आंसर। क्या किया अपन, घात को तोड़ा, 2 पार्ट के अंदर लिखा, कॉमन लिया, सोल्व किया। बस छोटी छोटी बातें है, ये आपको ध्यान रखनी है। सेकंड टाइप के अंदर मेन यही है कि आप घात और आधार इन दो का ध्यान रखो, घात माइनस के अंदर नहीं रखनी, घात हमेशा प्लस के अंदर ही रखनी। इसके साथ अपन 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, इनके थोड़े लेंथ ले लेते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है अपने, ये अपन लेंथ ले, जैसे एक तो बिल्कुल इजी सा है, √31 25 a की पावर 10 b की पावर 5 c की पावर 10, और अंडरूट के जो यहाँ पे है 5, मतलब कि 1/5 इसकी पावर है। अब इसकी अपन को वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे ये इसी टाइप में आता है, इसके अंदर आधार तो यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं, इसका निकालना है, तो इसका अपन मेन इसी से निकालेंगे कि भाई कुछ ऐसी संख्या होगी जिसका 5 गुना इतना हो, ठीक है। तो वो अपने को निकालना है कि भाई 31-25 को अपन कितने से गुणा करें, कितनी बार मतलब कि किसी संख्या को गुणा करें कि 31-25 आ जाए। तो अपन इसको सोल्व करेंगे, तो अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5 ऐसा का ऐसा, 31-25 किसका होता है 5, 25 125, 5 का 5 बार अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 31-25 प्राप्त होगा। फिर a की पावर 10, a की पावर 10 का मतलब है a की पावर 5 गुणा 2, b की पावर 5, b की पावर 5, c की पावर 10 का मतलब है c की पावर 5 गुणा 2, या आप इसको इस तरह लिख सकते हो जैसे √5 की पावर 5, मतलब कुल मिलाई बात ये है अपने उस सबको पावर 5 में लेके आना ताकि ये रूट हट जाए, ये रूट अपने को हटाना है। तो a² फिर इसकी पावर 5, b के 5 पावर में लगा हुआ है, और फिर c² इसके पावर में 5। अब यहाँ पे ये रूट हटेगा 5 वाला, तो ये सब की पावर 5 लेके गायब हो जाए, तभी यहाँ पे बचेगा 5 a² b फिर c², जो कि इसका आंसर। रूट
में जो पावर लगी हुई है वो 1/5 की है, इसलिए अपन ने सबको पावर 5 में कन्वर्ट किया। पावर 5 में कन्वर्ट करने के बाद इसका रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद ये अपने को प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और है, ये और देख लेते हैं अपन। अंडरूट एन, पहले अंडरूट में 5 था, इस बार एन है, और 9 की पावर एन प्लस 1/4। फिर इस अंडरूट के अंदर ही एक और अंडरूट है, और इसके अंदर है 3 की पावर माइनस एन, ये है। फिर इसके अपॉन में है 3 अंडरूट 3 की पावर माइनस एन, ये है, और इसकी वैल्यू अपन को निकाल। अब अपने को क्या करना है, इसका एन वाला तो अपन हटा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी संख्या को अपन एन की कोई वैल्यू है नहीं तो ये वाला अपन छेड़ेंगे नहीं। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू दी होती 2 3 4 5 तब अपन इसके पीछे पढ़ते, तो अपन सबसे पहले इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे एन। इसको देखो, इसके अंदर क्या है, घात 2 है, तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले 9 की पावर एन डॉट 9 की पावर 1/4 हो गई। इसके अंदर क्या है, दो संख्या लिखी हुई है एक ही रूट के अंदर, तो अपन इनको अलग अलग लिख सकते हैं करनी के नियम के हिसाब से, कि √3 डॉट √3 की पावर माइनस एन, क्योंकि ये जब गुणा होगी तो अपन इनको एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो अपन इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। नीचे ऐसा का ऐसा हो गया। इसके बाद अब अपन क्या कर सकते हैं, ये इससे कट गया, काटने के लिए अपन ने अलग अलग किया, ये कट गया, ओके। और इसके आगे अपन एन 9 की पावर एन अपन ऐसा का ऐसा रखेंगे, क्यों इसकी वैल्यू अपन डिफाइन कर नहीं सकते। 9 की पावर 1/4, 9 की पावर 1/4 का क्या मतलब है, क्या मतलब है कि कोई ऐसी संख्या जिसको अपन 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 9 आएगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है √3। √3 को अपन 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को 9 प्राप्त होगा। ये मल्टीप्लाई हुई है 3, फिर ये मल्टीप्लाई हुई है 3, तो 9। तो अपन इस 9 की पावर 1/4 की जगह अपन लिख सकते हैं √3, तो अपन इसकी जगह √3 लिख देते हैं। फिर एक और √3 इसके अंदर है ही है, और अपॉन के अंदर 3, √3 और √3 मल्टीप्लाई होके कितना बनेगा 3, तो 9 की पावर n इंटू 3/3, 3 से 3 कैंसिल, n √9 की पावर n, अब ये हट जाएगा n, √n में ही है 1/n, और यहाँ पे पावर भी n है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास, ये है अपना। और इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ थोड़ा इजी सा, वो आप सोल्व करना और उसकी वैल्यू कमेंट करना जैसे क्या आती है। जैसे क्वेश्चन है अपने 3 की पावर n प्लस 4 -6 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन 3 की पावर n प्लस 2। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है और इसकी वैल्यू निकाल के कमेंट करनी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपन नए क्वेश्चंस के साथ। इसके अभी 4 टाइप और रह रहे हैं, तो अपन वो 4 टाइप और करेंगे, शायद 1 या 2 क्लास और होगी, और उसके बाद अपने ये घातांक करने वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
दो टाइप मैंने कल बताए, दो टाइप मैंने आज बता दिए। आज दो टाइप बताए, दोनों के अंदर मैंने बिल्कुल इजी इजी बातें बताई। अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो और थोड़ी अगर आपने भी कोशिश की हो तो ये जरूर आपके समझ आया होगा। और इन ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप कोई भी बुक हो आपके पास मैथ की, तो उसके अंदर अगर ये क्वेश्चन हो तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये जो पैटर्न मैंने बताया है और इन्हीं पैटर्न के थ्रू आप सोल्व कीजिए, तो आपके लगभग 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाए। नहीं, और ये जो घातांक और कनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के जो फॉर्मेट बनते हैं, जो टाइप बनते हैं, वो लगभग मैं करवा दूंगा आपको। और आपके पास जो भी गाइड हो या जो भी बुक हो मैथ की, तो आप उसके अंदर इसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए जिस पैटर्न से मैंने आपको बताया है, उसी पैटर्न से आप सोल्व कीजिए, तो आपके लगभग 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई कमी रहती है, आपको क्लास समझ नहीं आई या मेरा कोई टॉपिक या कोई टाइप बताया हुआ आपको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलेंगे दो तीन नई टाइप लेकर। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।